हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा फरीदा मैकफर्डन ने और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 59। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। मेरा सर घूमना बंद ही नहीं हो रहा। मैं टीवी बंद करती हूँ और 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेती हूँ। सिर्फ एक दिन गुजरा है जब मैंने अपर वेस्ट साइड के पेंटहाउस में एक आदमी को गोली मारकर कत्ल किया था, लेकिन जो कुछ अभी देखा है उसने सब कुछ बदल दिया है। मैं डगलास गैरिक का चेहरा याद करने की कोशिश करती हूँ। उसके स्लिक बैक बाल, गहरी भूरी आंखें और उभरी हुई चीक बोन्स मुझे बिल्कुल याद हैं। पिछले चंद महीनों में मैंने उसे कई बार देखा है, लेकिन टीवी न्यूज़ रिपोर्ट में जो आदमी दिखाया गया था वो नहीं था। शायद नहीं था। मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और इंटरनेट ब्राउज़र खोलती हूँ। मैं पहले ही डगलास गैरिक को सर्च कर चुकी हूँ और हमेशा उसके कॉइन स्टॉक के सीईओ होने के बारे में आर्टिकल्स मिले हैं, लेकिन कभी कोई तस्वीर नहीं मिली। लेकिन अब स्क्रीन पे दर्जनों लिंक्स हैं और हर लिंक में वही एक हेडशॉट तस्वीर नज़र आ रही है, डगलास गैरिक की। मैं फ़ोन की स्क्रीन पर उस तस्वीर को घूर-घूर कर देखती हूँ। इस आदमी का थोड़ा बहुत चेहरा मिलता-जुलता है उस आदमी से जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन ये वो नहीं है। इस तस्वीर वाले आदमी का वज़न कम से कम 20 या 30 पाउंड ज़्यादा है और उसका बायाँ दाँत भी टेढ़ा है। उसके चेहरे के फीचर्स भी थोड़े-थोड़े अलग हैं, नाक, होंठ और हल्का-सा डबल चिन। हालाँकि कुछ लोग तस्वीरों में असल ज़िंदगी से थोड़े डिफरेंट लगते हैं। शायद इस तस्वीर को ज़्यादा एडिट किया गया हो। शायद ये वही शख्स है। होना तो चाहिए, है ना? वरना फिर ये सब कुछ बिल्कुल बेमानी हो जाता है। ओह गॉड! मुझे लगता है मैं अपना होश खो रही हूँ। शायद मैं वाक़ई पागल हो रही हूँ। शायद मेरा वाक़ई डगलास गैरिक के साथ सीक्रेट अफ़ेयर चल रहा था। मेरा मतलब है, उस डिटेक्टिव के पास तो काफ़ी सबूत लग रहे थे और कहने में तो वेंडी गैरिक ने भी कहा था कि ये सब सच है। लेकिन मैंने वो रात डगलास के साथ उस होटल में नहीं गुज़ारी, या जिस शख्स को मैं डगलास समझती थी उसके साथ। और मैं ये साबित कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वेंडी को ड्रॉप करने के बाद वापस शहर चली गई थी और मेरे पास गवाह भी है, एन्ज़ो अकार्डी। मैं एन्ज़ो से राब्ता करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया है, जो कि इतना हैरानकुन नहीं था, लेकिन दिल तोड़ देने वाला ज़रूर था। पिछले 4 सालों में मैं किसी के करीब आने से हमेशा डरती रही हूँ। इस डर से कि अगर लोग मेरी पास्ट ज़िंदगी के बारे में जान गए तो क्या सोचेंगे? और मैं ठीक सोच रही थी। जैसे ही ब्रॉक को मेरी जेल की हिस्ट्री का पता चला, वो चला गया। तो अब मैं अकेली हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता, सिवाय एन्ज़ो के। वो मुझ पर यकीन करेगा और अगर उसने भी नहीं किया, तो फिर मुझे समझ लेना चाहिए कि मैं वाक़ई बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में एन्ज़ो का नाम ढूँढती हूँ, हमेशा की तरह वहाँ मौजूद है। मैं एक लम्हा रुकती हूँ, फिर उसका नाम क्लिक करती हूँ। फ़ोन अभी ठीक से बजना भी शुरू नहीं होता कि वो उठाता है। उसकी जानी-पहचानी आवाज़ सुन के मेरी आँखों में आँसू भर आते हैं। मिली? एन्ज़ो, मैं मुश्किल से कहती हूँ। मैं बहुत बुरी मुश्किल में हूँ। हाँ, मैंने न्यूज़ देखी, तुम्हारा बॉस मर गया है। तो मैं हाथ पे खाँसी करके कहती हूँ, क्या कोई चांस है कि तुम इधर आ सको? मुझे सिर्फ़ 5 मिनट दो।